नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। आदि शक्ति श्री दुर्गा का अष्टम रूप श्री महागौरी है। माँ महागौरी का रंग अत्यंत गौर वर्ण है, इसलिए इन्हें महागौरी के नाम से जाना जाता है। मान्यता के अनुसार अपनी कठिन तपस्या से माँ ने गौर वर्ण का प्राप्त किया था, तभी से इन्हें उज्ज्वला स्वरूपा महागौरी, धन ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमयी, त्रैलोक्य पूज्य मंगला, शारीरिक मानसिक और शारीरिक ताप का हरण करने वाली माता महागौरी का नाम दिया गया। माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप है महागौरी। देवी महागौरी का अत्यंत गौर वर्ण है। इनके वस्त्र और आभूषण आदि भी सफेद ही है। इनकी 4 भुजाएं हैं। महागौरी का वाहन बैल है। देवी के दाहिने ओर के ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाएं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनका स्वभाव अति शांत है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी हुई है। आदि शक्ति देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप की पूजा करने से सभी ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। माँ महागौरी का ध्यान स्मरण पूजन आराधना से दाम्पत्य सुख, व्यापार, धन और सुख समृद्धि बढ़ती है। मनुष्य को सदैव इनका ध्यान रखना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। ये भक्तों के कष्ट जल्दी दूर करती हैं एवं इनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। ये मनुष्य की वृत्तियों का सत्य की ओर प्रेरित करके असत्य का विनाश करती हैं। भक्तों के लिए यह देवी अन्नपूर्णा का स्वरूप है। इसलिए अष्टमी के दिन कन्याओं के पूजन का विधान है। ये धन, वैभव, अन्न, धन और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी है। अष्टमी तिथि के दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान के पश्चात महागौरी की पूजा श्वेत, लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें एवं सर्वप्रथम कलश पूजन के पश्चात माँ की विधि विधान से पूजा करें। देवी महागौरी को चंदन, रोली, मौली, कुमकुम, अक्षत, मोगरे का फूल अर्पित करें। वह देवी के सिद्ध मंत्र श्री कलीम ह्रीं वरदायै नमः का जाप करें। माता के पीरी भोग, हलवा पूरी, चना एवं नारियल का प्रसाद चढ़ाएं। फिर 9 कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन कराएं। माता रानी को चुनरी अर्पित करें। सुख समृद्धि के लिए घर की छत पर लाल रंग की ध्वजा लगाएं। माँ महागौरी को पूजा के दौरान सफेद मोर पंखी या पीले रंग का पुष्प अर्पित करना चाहिए। ऐसे में माँ दुर्गा को चमेली व केसर का फूल अर्पित किया जा सकता है। राजा हिमालय के घर देवी पार्वती का जन्म हुआ था। उनको 8 वर्ष की आयु में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लग गया था। तब से ही उन्होंने भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और उनको प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। तपस्या के दौरान एक वक्त ऐसा आया कि माँ केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करने लगी। बाद में माँ ने केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया। माँ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा स्नान करने को कहा। जैसे ही माता पार्वती गंगा स्नान करने गई, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ, जो कौशिकी देवी कहलाई। दूसरा स्वरूप चंद्रमा के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाई। माँ महागौरी अपने हर भक्त की मुराद पूरी करती हैं और सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है और वह सफेद वृषभ यानी बैल पर सवार है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा के लिए है और नीचे वाले हाथ में शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। वहीं बाएं वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू और नीचे वाला हाथ भी भक्तों को अभय दे रहा है। माँ के हाथ डमरू होने के कारण इनको शिवा भी कहा जाता है। माँ का यह स्वरूप बेहद शांत और दृष्टिगत है।
इनकी पूजा करने मात्र से सभी व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।